आमीन। मसीह यीशु में मेरे अजीज़ भाइयों और मेरी बहनों सबको सलाम और खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो। मेरे अजीज़ों, आएँ जिनके पास बाइबल मुक़द्दस है मेरे साथ निकालेंगे कलाम खुदा में से खरूज की किताब और उसका 17वां बाब और 17वें बाब की हम जब उसकी 8वीं आयत मुबारक से लेकर 13वीं आयत मुबारक तक पढ़ते हैं तो हमारा टॉपिक वही है दुआ के तल्लुक़ से कि दुआ करनी चाहिए। जब मुसीबतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, दुख आते हैं मेरे अजीज़ों, तो वो क्या है, जब हम दुआ करते हैं तो आसमान का खुदा जो है वो हमारे हालात को चेंज कर देता है, ज़िंदगियों को बदल देता है। हर तरह से, हर तौर से हमारा खुदा मदद के लिए तैयार रहता है। वो कहता है तू मुझे पुकार, मैं तुझे जवाब दूंगा। तू मुझे पुकार, बस तू मुझे पुकार, तू मेरी तरफ रजू ला। तो कहता है मैं तेरी तरफ रजू लाऊंगा। हर मुश्किलात के अंदर, ज़बूरों की किताब के अंदर लिखा है, खुदा फरमाता है मैं हर मुसीबत में तेरे साथ रहूंगा, मैं हर परेशानी में तुझे सरफराज करूंगा। जिस तरह उसने मुकद्दस यूसुफ को सरफराज किया मेरे अजीजों, आपको भी वो सरफराज कर सकता है, आपके हालात को चेंज कर सकता है, ज़िंदगी बदल सकता है मेरे अजीजों। जिस कंडीशन में, जिस जगह पर आप रुके हुए हैं, जिस जगह पर आप ठहरे हुए हैं, जिस जगह पर आप खामोश हो चुके कि आगे कुछ नहीं हो सकता, हम बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, हमारे लिए नाउमीदी 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 है। अगर आप सोच रहे हैं तो आपके लिए आज खुशखबरी का पैगाम है कि आसमान का खुदा आपके लिए सोर्स मुहैया करेगा। फ़कत सिर्फ आपने क्या करना है, उसके पास आ जाना है, उसे रिक्वेस्ट करना है, उसे दुआ करना है। दुआ करने की आदत डालें। दानिएल जो है वो दिन में 3 बार दुआ करता था। और मेरे अजीज़ों, हमारा निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा निजात दहिंदा है, जो हर चीज़ पर कादिर है, आसमान और ज़मीन का सारा अख्तियार उसके पास है, लेकिन जब वक़्त आता है वो भी क्या करता है, दुआ करने के लिए अलग चला जाता है। दुआ करने के लिए मेरे अजीज़ों दुआ को अहमियत देता है हर तरह से। उसने हमें यही सिखाया कि जब तुम दुआ करो तो दरवाज़ा बंद करो। हालेलुया। अलहदगी में, पशीदगी में अपने बाप से जो है वो दुआ करो। हालेलुया। हमें भी क्या करना है, दुआ करनी। आज हम देखेंगे कलाम खुदा में मुकद्दस मूसा के दौर में क्या हुआ। यहाँ पर लिखा है कलाम मुकद्दस में कि जंग हुई है। क्या हुआ, जहाँ पर खरूज की किताब उसका 17वां बाब है और 17वें बाब की 8वीं आयत करीमा आयत मुबारक में पढ़ने लगा हूँ। लिखा है तब अमालेकी आकर रफदाइम में बनी इसराइल से लड़ने लगे और मूसा ने यहोशू से कहा कि हमारी तरफ के कुछ आदमी चुन लेकर जा और अमालेकियों से लड़, और मैं कल खुदा की लाठी अपने हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा हूँगा। सो मूसा के हुक्म के मुताबिक यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा और हारून और हूर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। और जब तक मूसा अपने हाथ उठाए रहता था बनी इसराइल गालब रहते थे, और जब वो हाथ लटका देता था तब अमालेकी गालब होते थे। और जब मूसा के हाथ भर गए तो उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वो उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक इधर से और दूसरा उधर से उसके हाथों को संभाले रहे। तब उसके हाथ आफताब के गुरूब होने तक मजबूती से उठे रहे, और यहोशू ने अमालेक और उसके लोगों को तलवार की धार से शिकस्त दी। आमीन। मेरे मसीह भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, यहाँ पर एक बड़ा वाक़या होता है। कौम बनी इसराइल पर अमालेकी लोग जो है वो चढ़ाई कर देते हैं। मुकद्दस मूसा के दौर में खरूज की किताब उसका 17वां बाब है। पूरा वाक़या लिखा हुआ यहाँ पर, अभी मैंने आपके सामने तिलावत किया, पढ़ना आप भी अपने घर में। यहाँ पर क्या हुआ है कि मूसा, मुकद्दस मूसा जो है वो कहता है मुकद्दस यहोशू से, अपने शागिर्द से, कि तू जाकर क्या कर, उनसे लड़, और मैं कल जो है खुदा की लाठी जो है उसने मुझे दी है वो लेकर क्या करूँगा, पहाड़ की चोटी पर जाऊँगा। दूसरे लफ्ज़ों में दुआ करने के लिए जाऊँगा। मुसीबत में, परेशानी में, गरीबी में, लाचारी में, दुखों में हमें क्या करना है, दुआ। लिखा है कलाम अक़दस के अंदर कि हमला बोल दिया अमालेकियों ने। वो डर कर किसी दूसरे मुमालिक के पास नहीं गए, वो डर कर किसी दूसरे बादशाह के पास भी नहीं गए, वो किसी के पास जाकर गिड़गिड़ाए नहीं कि हमारी मदद करो, हमारे लिए आकर लड़ो। हम पर उन्होंने चढ़ाई कर दी है, लेकिन मेरे अजीजों उन्होंने फैसला लिया। मुकद्दस मूसा ने फैसला लिया। क्या फैसला लिया? उसने कहा मैं रब्बिल कादिर मुतलक खुदावंद खुदाए हय्युल कय्यूम के सामने झुकूंगा, उससे दुआ करूंगा।
और लिखा है कलाम अक़दस के अंदर, जब मुक़द्दस मूसा जो है वो दुआ करने के लिए जाता है पहाड़ पर, लिखा है कलाम खुदा में, जब मुक़द्दस मूसा के हाथ ऐसे उठते हैं तो कौम जीतना शुरू हो जाती है। जब मुक़द्दस मूसा के हाथ नीचे आ जाते हैं मेरे अजीजों, तो क्या होता है, कौम हारना शुरू हो जाती है। आज हम हार भी रहे हैं, दुखों में भी हैं, मुसीबतों में भी हैं, परेशानियों में भी हैं, लेकिन फिर भी हम हाथ उठाना पसंद नहीं कर रहे। हम फिर भी खुदा के हुजूर उसके पास आना पसंद नहीं कर रहे। फिर भी हमारे हालात हमारे खराब हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं। जिस मर्जी को पूछ लें आप, क्या क्या हाल है अभी आपका, अगर बहुत बुरा हाल है, सब यही बोलेंगे, लड़ाई झगड़े हैं, फसादात हैं, बीमारियां हैं, लाचारियां हैं, दुखों में हैं। अगर दुखों में नहीं है तो मेरे अजीजों गरीब हैं। अगर गरीब नहीं है तो किसी लॉन्ग बीमारी में वो घूम रहे हैं, लेकिन दुआ करना पसंद नहीं करते, उनके पास टाइम नहीं है। लेकिन आज आपके लिए गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है, खुशखबरी का पैगाम है कि कादिर मुतलक खुदा फरमाता है, तू मुझे पुकार, मैं तुझे जवाब दूंगा। हालेलुया। वो तुझे जवाब देगा, वो हालात को चेंज कर देगा, आपकी रिपोर्टों को बदल देगा, जिस तरह उसने मुक़द्दस मूसा के दौर में उस कौम की रिपोर्टों को बदल दिया। लिखा कलाम अक़दस के अंदर यहाँ पर कि जैसे मुक़द्दस मूसा ने, लिखा 11वीं आयत में मैं पढ़ूंगा, और जब तक मुक़द्दस मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, बनी इसराइल गालिब रहते थे, और जब वो हाथ लटका देता था तब अमालेकी गालिब होते थे। और जब मूसा के हाथ भर गए तो उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वो उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक इधर से और दूसरा उधर से उसके हाथों को संभाले रहे। मेरे अजीजों, उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने एक पत्थर ला कर दे दिया, मुक़द्दस मूसा उस पर बैठ गया, और एक ने इधर से पकड़ लिया हाथों को और दूसरे इधर से। सारा दिन मुक़द्दस मूसा के हाथ ऐसे उठे रहे, और जैसे ही ऐसे उठे रहे हाथ, तो आसमान के खुदा ने उनकी जंग लड़ी और उन्हें फतह से बढ़कर गलबा दिया। मैं नहीं कहता, कलाम बयान कर रहा है, यहाँ पर लिखा है कलाम अक़दस के अंदर, लिखा है उसके हाथों को संभाले रहे, तब उसके हाथ आसमान आफताब के गुरूब होने तक मजबूती से उठे रहे, और यीशुआ ने अमालेक और उसके लोगों को तलवार की धार से शिकस्त दी। आमीन। मेरे अजीजों, अगर आप मुश्किलात के अंदर हैं, अगर आप परेशानी के अंदर हैं, अगर आप जिस जगह पर अटके हुए हैं, रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, आपके पास कोई सोर्स नहीं है, तो दुआ में ठहर जाएं, आसमान के खुदा के आगे झुक जाएं। आसमान का खुदा जैसे जैसे आपके हाथ उठेंगे, खुदा आपको उठाएगा, खुदा आपको जिंदा करेगा, बहाल करेगा, ऊंचा करेगा, सरफराज करेगा। यहाँ पर आप गिरे हैं, जहाँ पर आपकी बेइज्जती हुई, वहाँ पर आपको इज्जत देगा। यहाँ पर आप रुके हुए, वहाँ से आपको चलाएगा, उठा खड़ा करेगा, क्योंकि वो कहता है, मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज़ हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और जो कुछ मेरा खुदा कहता है वो सच है, वो बरहक है। मेरे अजीजों, बदल नहीं सकता, दुनिया बदल सकती है, शोशे बदल सकती हैं, हर चीज़ बदल सकती है, लेकिन मेरे खुदा का मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ जो है वो सच और बरहक है। जो कुछ इसमें लिखा है, हर चीज़ बरहक, सच और बरहक है। आमीन। हालेलुया। खुदा आज आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत है। जिस तरह मुक़द्दस मूसा ने अपने हाथ उठाए, मेरे अजीजों, आप भी हर रोज़ अपने हाथ उठाएं आसमान के खुदा की तरफ, आसमान के खुदा की तरफ आ जाएं, दुआ करें, अपनी परेशानियों को लेकर खुदा के पास जाएं, अपने दुखों को लेकर खुदा के पास जाएं, अपनी हर तरह की मुश्किलात को लेकर खुदा के पास जाएं। वही है जो आपके हालात को चेंज करेगा, वही है जो आपकी रिपोर्टों को बदलेगा, वही है जो आपकी हर तरह से वो जो मदद करेगा, मदद फराहम करेगा। जहाँ पर आपकी बेइज्जती हुई है, वहाँ पर आपको इज़्ज़त देगा। वो कादिर मुतलक खुदा ऐसा ही करता है। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपके लिए दुआ करूँगा, खुदा आपको ऐसा करने की तौफीक दे। आइए हम दुआ करेंगे। और खुदा पाक, खुदा आसमान और ज़मीन के मालिक खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज इस दिन के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया। मेरे खुदा, आज जितने प्यारे खुदा तेरी हुजूरी में झुके हुए हैं, सबको नाम बिना बरकत देना खुदावन। इनकी सारी रिपोर्टों को चेंज करना, लाइफ चेंज करना, हार्ट माइंड सोचों को, ख्यालों को बदलना खुदावन। हर तरह की बीमारी जिस जगह पर खुदावन तेरे प्यारे फंसे हुए हैं, यीशु मसीह के नाम में खुदावन हर तरह से खुदावन तेरे लोग सेफ हों। हर तरह की बीमारियों, परेशानियों, दुखों, तकलीफ़ों, परेशानियों से खुदावन खुदा तेरे लोग बचाए जाएँ। और मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, तेरे एंजल तेरे लोगों की हिफाजत करें। यीशु मसीह नासरी के नाम में दुआ मांगते पा लेते हैं, आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे, आपको ब्लेस करे। आमीन।